हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हम दिल्ली के रामनगर एक्सटेंशन मंडोली रोड शाहदरा में आए हैं और यहाँ पर SS गौतम साहब एक वरिष्ठ लेखक हैं जो अपना गौतम बुक सेंटर चलाते हैं। उनसे हमने विशेष बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत। SS गौतम साहब जो डॉक्टर अंबेडकर एंड दलित डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के संस्थापक हैं। इसके अलावा आप राइटर हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, आपका पब्लिकेशन है गौतम बुक सेंटर के नाम से दिल्ली के अंदर। गौतम साहब, सबसे पहले तो बेताब समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ सर, अभी आज हम आपसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ासतौर से एक ऐसा विषय हमने चुना है कि जो ख़ासतौर से हमारे जो युवा हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अभी आपने नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक का मामला सुना है, तो इस पेपर लीक से क्या समझते हैं आप? ये इस तरह के जो पेपर लीक हुआ, क्या पहली बार हुआ या पहले भी होते रहे हैं? ये तो पहली बार पकड़ा गया है, पहली बार नहीं हुआ है बल्कि पहली बार पकड़ा गया है। और इस किस्म के पेपर लीक और पेपरों में नकल और ना मालूम क्या क्या हो रहा है, ये तो मध्य प्रदेश में इससे पहले व्यापम घोटाला हुआ था एक, और उसमें अब तक ना किसी को सजा हुई विशेष रूप से और ना कुछ। इसी तरीके से ये जो डॉक्टर बन रहे थे, ये कब से चल रहा है ये तो पता नहीं इसका, क्योंकि यही NTA का इंचार्ज जो था वो पहले भी रहा है, तो उसने पहले भी ये सारा कुछ किया होगा। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये किस तरीके के डॉक्टर बना रहे थे और किस तरीके के। मैं तो ये देखता हूँ कि जब भी ये बातचीत करते हैं दलित, पिछड़े और अक़लियतों की, उनमें तो ये समझ ही नहीं मानते हैं कि भाई उनमें भी समझ है क्या। उनको तो कहते हैं कि ये तो वैसे ही डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे ही, इनका कोई समझ ही नहीं है। ये किस किस्म के डॉक्टर होते जो इस किस्म से चोरी करके जो डॉक्टर बन रहे हैं, विदेशों में पैसे से डॉक्टर बन के आ रहे हैं, तो इनका क्या भरोसा कि ये किस किस्म के डॉक्टर होंगे। लेकिन ये पैसे वाले हैं, उच्च जाति हैं, तो इनके बारे में सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ गौतम साहब, मेरा ये जो सवाल है आपसे, ये जिस तरह से नीट का पेपर लीक होने के बाद तो ये बात सामने आ गई, लेकिन जो प्रतिभाएं हैं, जैसे कि दलित है, मुस्लिम है, OBC के बच्चे हैं या और दूसरे शोषित वंचित जो छात्र हैं, जिन्हें इतनी प्रॉपर कोचिंग भी नहीं मिलती, इसके बावजूद उनका बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ये जो लीक का मामला, कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसे वाले लोगों का मामला इसमें पहले से चलता रहा हो? काफ़ी पहले से चल रहा है ये, और ये किसी को पता तो चल नहीं पाता, क्योंकि हम लोग उनकी पॉइंट्स पे नहीं है कि जहां हमें पता चले। और हमारे पास कोई ओपिनियन है, उस ओपिनियन को भी कोई मीडिया भी उसको वैल्यू नहीं करता कि भाई हमारे पास भी कुछ ओपिनियन है, और ना वो हमारी बात सुनना चाहता, ना हमारे से पूछता, ना सुनना चाहता, ना सुनाना चाहता। लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है, चाहे उसमें पेपर एक आदमी का लीक हुआ है, चाहे एक जगह हुआ है, चाहे जो कुछ हुआ है, लेकिन ये पेपर फिर से होना चाहिए। पेपर फिर से होना चाहिए। आपका मानना ये है कि अगर फेयर तरीके से इसका मेरिट बनानी है और जो प्रतिभावान बच्चे हैं अगर उन्हें लाना है तो दोबारा से पेपर होना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर एक भी डॉक्टर ऐसा बनता है तो देश का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसा तो बनना नहीं चाहिए ये पेपर, इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है कि ये पेपर फिर से हो। गौतम साहब, जिस तरह से देश के शिक्षा मंत्री का जो बयान आया था और उसमें क्लियर तरीके से कहा गया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अब जांच हुई, फिर जैसे अब CBI भी जांच कर रही है, दूसरी एजेंसियां जांच कर रही, तो उसके बाद दूसरी बात निकल के आ रही है। तो हमारे जो नेता लोग हैं या मंत्रिमंडल में या मंत्री लोग हैं, जो वो कह देते हैं वही पत्थर की लकीर हो जाता है। सोच रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है कि चल जाएगा ये, लेकिन दूसरे पक्ष बहुत भारी पड़ गए। ये जो छात्रों का मसला है इसको सरकार समझ नहीं पा रही है। गांधी ने छात्रों को यूज किया था तो देश का भविष्य बदल गया था।
जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को यूज किया था, तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ था। अब ये छात्र सड़कों पे जो आ गए हैं, अगर इसको जिनको बोतल में डालना है तो फिर से जल्दी एग्जाम करा लो, अदरवाइज जिन बाहर हो जाएगा तो देखी जाए कि क्या होता है। तो ये क्या ऐसा भी माना जाए कि जिस तरह से अब एजेंसियां जांच कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अगर ये विपक्ष मजबूत ना होता तो क्या ये आवाज़ दब न जाती व्यापम घोटाले की तरह? ये तो इसको दबा देना चाहते थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि सोशल मीडिया बहुत तेज है और बच्चे जो है वो सड़कों पे आ गए हैं, वो किसी के बस में नहीं है बच्चे। तो गौतम साहब, आप आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारी ज़्यादातर परीक्षाएं जो हैं सरकार जो है लीक कर देती हैं और बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है। जैसे बच्चे की उम्र है, कई बार उनकी निकल जाती है और उनका बहुत प्रतिभावान बच्चे रह जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चल रहा है इस तरीके से तो बहुत सारे बच्चे ओवरेज हो जाएंगे, और जिनका ये आखिरी चांस होता है किसी भी परीक्षा में तो वो तो उससे वंचित हो जाता है, क्योंकि ओवरेज होने का मतलब तो फिर सरकारी नौकरी में तो आ नहीं सकता है। तो इससे उस इंडिविजुअल का लॉस नहीं होता, बल्कि देश का भी नुकसान है कि सही प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल पा रहा है इस देश को चलाने का। बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।